रिस्पेक्ट करना ही होगा और माननी होगी आपकी बात, है ना? क्योंकि वो उनके माँ बाप भी आए जिनके बच्चे बाहर हैं, तो उनके माँ बाप भी पोलियो उसमें नहीं खाएंगे, थर्माकोल के पेट, उनको वो भी स्वस्थ रहेंगे, वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। जो हमारे छोटे बच्चे, जिनके अभी छोटे बच्चे नहीं रहे, उनके लिए तो वातावरण दूषित कर नहीं सकते, तो स्वच्छ पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। आजकल बात स्वरोजगार की, और पहाड़ों में धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप भी बढ़ने लग गया, लेकिन थोड़ा बहुत सुबह शाम ज़रा सा नर्म सा भी लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। रजाई कंबल अभी हटे नहीं, और हवाएं भी कभी कभी चल जा रही है, तो मौसम ठंडा हो जा रहा है। कल मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम संगलिया पल्ला गांव गए थे स्वरोजगार मिशन के तौर पे, लेकिन आज गए हम द्वाब, जो कि नैनाना ब्लॉक में अदाली खाल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। द्वाब के लिए अदाली खाल से ये सड़क बन गई है लगभग 3 किलोमीटर के करीब, लेकिन पूरे 10 बैंड इसमें, जो कि उड़ा ख्यात होते हुए और फिर द्वाब तक पहुंची दी है। बहुत शानदार चौड़ी रोड ग्राम सभा वालों ने बनाई है। अगर द्वाब ग्राम सभा की बात करूं तो इसमें कम से कम 3 गांव, द्वाब की बात करें हम, या कोल्ली की बात करें, या उड़ा खेत की बात करें, ये तीनों गांव हैं। और लगभग 20-25 माह से एक गांव में, तो 20-25 माह से कोल्ली में, और लगभग 8-10 माह से जो हैं उड़ा खेत में। तो बड़ा सुंदर ये परिदृश्य, एकदम चीड़ के वृक्षों के नीचे, और सड़क पर ही यहाँ पे चौड़ा खेत था, तो यहाँ पे शानदार ये जिम, और यहीं पे वॉलीबॉल खेलने के लिए बच्चों के लिए ये नेट भी बना दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है द्वाब। अगर मैं भौगोलिक दृष्टि से बोलूँ तो यहाँ दूर दूर, चाहे हम किनाती के गांव की बात करें, या देवलाट की बात करें, या नाइन डांडा के कई गांव ऐसे जो यहाँ से दिखाई देते हैं, और खेती पाती के लिए भी बड़ा शानदार है, एकदम मैदान सा लगता है, और दूर दूर दिखते ये गांव। लेकिन कहानी द्वाब की भी वही, पलायन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा में। यहाँ की जो वर्तमान में प्रधान है प्रियंका भट्ट, जो कि महिला प्रधान है, और बहुत अच्छा विकास कार्यों में उनकी नज़र है। अगर सड़क की बात करें, या हम कहीं पे रेलिंग की बात करें, या जल की बात करें, हर चीज़ में एक भूमिका सी बना के रखती हैं, तालमेल के कैसे गांव का विकास हो सके। और शानदार सी ये सीसी मार्ग, और साथ में रेलिंग, जो कि द्वाब गांव के लिए। हमारे साथ फिर किरण नौगाई जी, जो कि स्वरोजगार पे काम कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की NGO संयोजिका हैं कोटद्वार जिला की, मशरूम लेडी के नाम से मशहूर, और कई विकास कार्यों पे कार्य भी कर रही हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार कैसे किया जाए, इसके लिए हर गांव जा कर के महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। और आज पहुँचे द्वाब, तो द्वाब की महिलाओं से भी उन्होंने बात की, और ये सुंदर द्वाब का सुंदर टंकी, ये जो पुराने ज़माने की बनी हुई है, अब बहुत कम देखने को मिलती है गांव में या घरों में। लेकिन यहाँ पे देखिए, गांव में खेती पाती का वही हाल है, क्योंकि पलायन हो गया, लोग बाग गांव में कम हैं, और उसकी वजह से खेत दूर दूर के सबने छोड़ दिए। साथ में बंदर और सुअरों का भी बड़ा प्रकोप पहाड़ों में। और फिर भी लोगों ने कोशिश कर रखी है, हरे भरे ये जो क्यारी बाड़ियाँ हैं गांव के बीच में, ये आप देख सकते हैं, लेकिन टूटे हुए वो बंद दरवाजे खुद इस बात को कह रहे हैं कि काफ़ी दिन से हम खुले नहीं हैं। लेकिन करे भी क्या, पहाड़ों में रोज़गार नहीं तो प्लान ने होना ही है। शानदार ये मटर की खेती एकदम गांव के बीच में, और ऐसा लगता है कि कहीं हम भाबर क्षेत्र में आ गए। इतना सुंदर ये द्वाब गांव, करीब 20-25 के करीब वहाँ से वर्तमान में, और शानदार सा पंचायत घर, जो कि प्रधान का सचिवालय भी कहलाया जाता है, और प्रधान ही यहाँ पे प्रियंका, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन गांव एकदम हरा भरा लग रहा था, बड़ा सुंदर, बिजली, सौर ऊर्जा और पानी की भी बेहतर व्यवस्था। लेकिन पानी के लिए जहाँ तक
बात करता हूँ मैं तो वितरण में कहीं ना कहीं समस्या है, जिसका समाधान कि स्वयं डोआब वालों को ही खोजना पड़ेगा, ग्राम सभा वालों को। और ये लहलहाते खेत और शानदार ये मकान डोआब गांव की समृद्धि की कहानी बता रहे हैं। और हम भी जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें भी बड़ा सुंदर लगा, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हमारे पहाड़ों में, विशेषकर नैना ब्लॉक, सल्ट ब्लॉक की बात करूं, बिकासैन ब्लॉक की बात करूं या रिखनिकाल की बात करूं, कि यहाँ पे लोगों ने लगभग खेती पाती छोड़ दी है। घर आंगन में बहुत कम लोग अब दिखाई देते हैं। खैर, यहाँ पे भी रोजगार स्वरोजगार की बात महिला मंगल दलों से किरण नौगाई जी ने की। सुनिए क्या बोलती हैं। पहले पहाड़ी थे ना, खेती बाद में बड़े हो हमारे पूर्वजन कटा खून पसीने लगे। आज वो पेड़ सही बात जब वो या खान बना ये खेती वाले चल रही हूं तो हम कथा कर रहा सही बात है। हमारे हां हां मी मत बिड़ी आनो जोम देख बेटा वो हम तो पता थी कि हम काम खेत कार्य आज जाने हम तो ये तो बोल आप क्या कर रहे हो, खेती कुछ जब करनी नहीं मैं हूं ना वो वाला रोड कर दे जो। हां अब सब एक जना तो छना मतलब कोई तो अब खेती कर दी नहीं मैं एकदम। और वो दूसरी बुढ़े को कहते हैं यार तूने जो इतनी बातें करी कि दूसरी औरत को हार्ट अटैक आ गया, मत कर इतनी बातें, छेड़ा उछेड़ी कर रहे थे। तो उनको देख के ऐसे लगा था कि वो 98 साल की हो, बिल्कुल ही लगा, बहुत अच्छी थी, उनके हेल्थी सब। हाँ तो हम जो है ना इस समय हम कितने भी बीमार हैं, पर ये देवों की भूमि है। आज भी अगर हम इसे मानते हैं तो सच में जो है यहाँ के लोग 100 से 150 साल तक जीते हैं। गोभी ला रहे हो, मटर ला रहे हो, टमाटर, तो ये सब चीजों का क्या है, घर के लगाए हुए आलू ही खाए, कोई बात नहीं। बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना, हमने नहीं खाने जहरीली सब्जियां। जब भी आप सब्जियां लाएं, एक और है कि जब भी आप सब्जियां लाएं तो हल्का सा गुनगुना पानी करके नमक डाल के आप सब्जियों को थोड़ी देर उसमें रहने दें। जब निकाले तो उसको थोड़ा रगड़ दे, क्योंकि हो सकता है कि यूरिया कहीं ना कहीं पड़ा हुआ हो, तो एटलीस्ट वो मेल्ट होके धीरे धीरे। तो ये मेरे समझाने का आपका वो है कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि आप हम इस समय खा क्या रहे। हाँ, जब साथ में जाएंगे और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, डोबा सुना था, आज डोबा में पहुंच गए। क्योंकि क्या होता है कि हर गांव को हमें पकड़ना है और जाना है। देखिए वो आपकी रुचि है, आप क्या करना चाहते हैं, हम सिर्फ सोल्यूशन आपको बता सकते हैं। जैसे आप ये कह रहे हो कि हर जगह बंदर और सुअर की परेशानी आप बता रहे हैं, पर आपकी जो थाड़ में लगी हुई सब्जियां हैं वो थोड़ा अलग बताती हैं। या तो ये बताती हैं ये कठिन परिश्रम है, हम जो दूर तक देख रहे हैं, जो हमें दूर तक दिखाई दे रहा है, उस पर खाली बंजर खेत दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये त्राही माम है एक्चुअली से, अगर आप इतना अच्छा यहाँ लगा सकते हैं। पर आप ये सोचिए कि कई जगहों में ऐसे थाड़ों में भी इतनी रौनक नहीं है। क्या बोलते, जौ के पेड़ लगे हुए थे, पूरी फसल लगी थी, और मुझे तो जौ में और गेहूं में फर्क ही नहीं पता चलता, तो क्योंकि वो बालियां तो एक ही जैसी है। तो मैंने कहा बाबा कथा कुंटल होता तो क्या गेहूं, अरे बोली थी बोल जौ चिपक किले लगा था, तो बोलता से बढ़िया मैं कह रही हूँ ना कि गेहूं लगा सकते थे। पर अब मुझे धीरे समझ में आ रहा है कि मतलब आपके चारे के लिए भी थोड़ा बहुत डाल के सूखे के साथ थोड़ा सा गीला करने के लिए, हरा करने के लिए आपको जौ की जरूरत पड़ती है। होती जौ के आटे से वो ठंडक पहुंचाते हैं। कभी आप जौ के आटे को ऐसे घोल के भी पी सकते हैं, उससे भी ठंडक देते हैं। जैसे कभी जलन हो जाने ना मुझे, जौ का आटा ठंडक देते हैं, बहुत पौष्टिक होता है। आप भी कभी इस आटे को जो आप काट के बालियां दोगे तो कम से कम थोड़ी सी बालियां निकाल के उसे कुटवाइए, तो एकदम हरे रंग का आटा बनता है इसका। कभी देखा आपने? अरे हलू रंग आटू बढ़ दू, हल्का सा हलू रंग को आटू बढ़ दू, और इस स्वास्थ्यवर्धक बहुत है और बहुत लोग कर सकते हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोगों ने जो है स्वयं सहायता समूह में अपने को एनरोल किया है। और अब आप ये बताइए कितने समूह हैं आपके इसमें स्वयं सहायता समूह में बने हुए? चार हैं। 4 समूह में आपको स्वयं सहायता समूह में कितने पैसे आए हैं वहां से? गवर्नमेंट ने 1 लाख आए थे और संगठन में आए थे 3-4 लाख रुपए। हाँ, तो मतलब आपके 4 से तो संगठन नहीं बना होगा, बन गया था, तो 4 लाख रुपए आपके पास नहीं? 4 में और भी थे ना सिर्फ। हाँ, और भी गाँव होंगे उसमें ना, आपके साथ एक ही डोबा नहीं होगा, डोबा के साथ जो ग्राम पंचायत बिल्कुल। डोबा गांव में तकरीबन कितने लोग हैं जो काम कर सकते हैं? महिलाएं हो, बेटियां हो, इस तरीके से महिलाओं के लिए 20-25 लोग। आप मेरे को लगता है तो वो दादी जी भी करी ले ली। अच्छा बढ़िया, जानो बिल्कुल जी बात। देख हमारा यहाँ माइन जी हर ग्रुप को मैं चाहती हूँ वो काम करे, वो 18 साल से ऊपर हो वो ग्रुप काम करे। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास नहीं बोलती कि बुजुर्गों की कमी होने लग गई है।
तो बुजुर्ग अगर हमारे से बात भी कर लेंगे ना बनाते बनाते, तो धीरे धीरे करके वो नीचे बैठ के कहेंगे ला मैं भी कर देती हूँ। वो जो ये 2 रुपए किलो या 10 रुपए किलो बिकेगा, वो कम से कम आपका 150 से 200 रुपए किलो बिकता है। तो ये एक ऐसी खेती है, और इस खेती में आपको आपके यहाँ पे जैसे पानी की बड़ी समस्या है ना। ये तो बात अभी बात की थी उनसे सुमन जी से, तो हमने कहा पानी की समस्या, तो पानी की समस्या को देखते हुए ही हमने ये योजना की। जब मैं यहाँ से 6 साल पहले आई थी, तो यहाँ पर सब जगह बंदर और सुअर की परेशानी थी, और ज्यादातर पानी की परेशानी है ना। ये तीन जो बहुत महत्वपूर्ण परेशानी है, बंदर सुअर और पानी की परेशानी। तो वो मैंने कम से कम काफी दिन उस पर अध्ययन किया, और इसमें अगर आप अपनी क्षेत्रीय जनता की भलाई चाहते हैं तो कुछ ऐसी योजनाओं से जोड़िए जिसमें कि उनको ऐसा न लगे कि हमको अगवा कर दिया, कहीं इधर उधर पहुंचा दिया, हम कहाँ जाएंगे। तो हमने सोचकर यही योजना बनाई कि अगर आप जोड़े अपनी क्षेत्रीय जनता को, तो ऐसी चीज से जोड़े जिससे कि बंदर सुअर ना हो और पानी की मात्रा भी कम लगे। पानी की परेशानी भी चिड़ियों की परेशानी हो गई है ना। तो उसको छोड़कर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इन तीनों परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप मशरूम उत्पादन करें। मशरूम उत्पादन करना एक तो आपको प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि आप अगर कोई आलू भी उगाते तो वो ज्यादा 10 रुपए या 20 रुपए किलो से ज्यादा कोई नहीं खरीदेगा। अगर आलू को अकाल ही पड़ गया तब जाके कोई कहेगा कि 30 रुपए 40 रुपए। जब भारी मत में, हमारे यहाँ खेती कैसे होती है, हमारे यहाँ पारंपरिक खेती होती है जो कि एक तरीका गलत है। हम सब लगाते हैं मिर्ची, तो मिर्ची लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा प्राइस जिस समय आपको लगे हल्दी बहुत ज्यादा मात्रा में है, आप अपनी हल्दी को बंद कर दो। क्योंकि हर घर में जो ऐसे घर होते हैं, कमरे होते हैं जहाँ पर आपने क्या करना है कि हल्दी को एक बार सुखाया, चट तो उबर ही निकल बंद, गर्मी रहनी तो पानी छोड़ दो। जब अपन एक दिन सुखेली, एक दिन अपन ठंड करने धर दे, है ना। अरवा का बाद अपन एक पॉलिथीन बैग दे, आजकल तरह तरह का बैग मिल जाए, वहाँ अपन टाइट बंद करी थे हुए थे, क्योंकि एक दिन जगह में धन जग चुका हुआ नहीं ऑन है ना, जग सिरपान ना हो जाए। जब हल्दी का प्राइस, जब हमको ठेकेदार जो हल्दी वाला आएगा और वो हमें हल्दी को 2 रुपए किलो में ले जाएगा, तो आपको कोई फायदा नहीं। क्योंकि देखिए बंदर सुअर भी लगाने, आपने उतनी मेहनत भी करनी थी कि हल्दी में ये है, मैंने देखा कि पानी की जरूरत नहीं पड़ती, चलना जरूरत नहीं ना। तो फिर भी आपका प्राइस हम वहां पर भी ज्यादा कर सकते हैं कि जब हल्दी की बहुतायत होती है तो प्राइस कम होती, जब हल्दी की कमी होगी तो आपका प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे 200 रुपए से 350, 300 ऐसे भी जाएगी हल्दी जब जरूरत होगी मार्केट में, है ना। बाकी जो हमारी जो ऑर्गेनिक हल्दी है आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरी टेक्निक के हिसाब से अगर आप अपनी हल्दी को बाहर निकालेंगे तो आपको 100 से 150 रुपए का और एक्स्ट्रा फायदा होगा। आप सास ससुर छोड़ी चल गए, तो बाद आप समझना चाहते हैं, आप नंद जेठानी, हाँ वो की जो खाली छाली ठीक है, तो वो छाली होते अपन क्या करना कि जब लिपड़ पोती थे बंद कर, जो छेद छूत होला ना, बाहर मुंह समझ नहीं आ जाओ ना, जानवर नहीं आ जाए कोई, तो अपन छेद छूत बंद करना। वहां के बाद अपन कोई पेंटर पुंटर बनाने जरूरत नहीं, अपन छोड़नी चाहिए यू चूना छोड़ी तो अपन सिर्फ दीवार पर मर्निंग करी छटका मारना, मतलब दीवार बिगाड़ चाहिए अपन। वहां से क्या होंदू कि जब कई साल पुरानी जो छाली छन ना, वहाँ मकई कीड़ा मकोड़ा होता है, हाँ वो आपका ये जो मकड़ा होता है उसके अंडे होते हैं, मक्खी के अंडे होते हैं, मच्छर के अंडे होते हैं, तो वो सब साफ हो जाता है, इसलिए चूना मारा जाता है। ठीक है ना। जब भी आप देखते हैं कभी शादी में होता है खट चूना मारने का सजाने का मतलब नहीं है, जो घर बहुत करने से पहले सफाई के लिए होता है, उसके बाद आप लोग कलर मारते हैं ना, तो वही है। पानी का छोड़ उसमें छोड़ने तो औरतें कर सकती, जरूरी नहीं पेंटर में पास हो जाना है, चूना भी सस्ता ही मिलता है। खट बाल्टी में घुमाया, उसको पलटा, ऐसे करके सारी दीवारों में पूरे छटके वाले सफेद कर दिया। एक आपका काम हो गया कि आपका वो जो गौशाला है वो फिर से नहीं हो गई जाएगी, तो आपने उसके बाद उसमें काम करना है। आपने क्या करना है कि जब हम मशरूम की ट्रेनिंग देंगे आपको, हम स्पेशली आएंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि अगर मेरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा और कुछ काम करेगा, कहीं ना कहीं हमें भी आप कोने में फायदा नहीं होगा, हमें भी आज किया ये होता है। तो किसी को पैसे की भूख तो किसी को नाम की भूख है ना, यही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है जब मशरूम बनाने लगेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि भाई हमें मशरूम बनानी है, तो पहले आप छाली हमें दिखाएंगे, हम सर्वे के लिए आएंगे, आपकी छाली लेंगे। छाली में एक और काम करना है आपने कि जब इधर खिड़की भी होगी, मतलब आपने खिड़की तो निकालनी है छाली में बिना, क्योंकि मशरूम को आप जितनी देर 12 से 18 घंटे हवा देंगे तब जाके मशरूम बाहर आती है। मशरूम का यही एक काम है, वो यही नखरा करती है कि हवा नहीं आएगी तो नहीं। तो जब आप कमरा चाहिए यानी दरवाजा चाहिए, ठीक है, आप एक सस्ता दरवाजा लगा, हल्का
वहां के बाद अपन क्या करें, बाहर की तरफ अपन जालीदार दरवाजा, कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। 4 डंडियां ऐसे, बीच में एक क्रॉस, उसके ऊपर जाली ठोकनी है, किसी को दिखाना नहीं है, हमने शो ऑफ नहीं करना कि हमने क्या बनाया। अपन जाली दरवाजों को फिक्स कर, पर ताला जरूर लगाना, तालू और बड़ा बोले तू तालू और बना के कभी भी कोई आदमी आया कि कोई छेड़ दो के कुछ डाल दो जाली ठोक दे जन आप अभी देखी ई दरो ई खिड़की छी, खिड़की की जगह छी, अपन बाहर बिटन जाएगी या भीतर बिटन जाएगी, डाल भी जाली ठोक दे, जाली पे अगर आप छाली छोड़ना थी तब बीच में आप, मैं बता दूं वहां का बात प्रोसेस कर, तो वहां बैठे जब हवा आई, जब बच्चा बाहर अलग हुआ गुटे तब वो जाली खुली, ठीक है। अब आप जो सब कार्यक्रम करेगी, आपन बैग बना उसी के लाल मशरूम लगानो सिखा सर, तब आपन पट्टे करी दरवाजे बंद कर दें, खिड़की भी बंद कर दें 15 दिन। पर आप में से कोई ना कोई एक काम कर लो कि रात का समय जब अंदर हो जाओ, हल्का समय ज्यादा इतना बड़ी रोशनी बने, हल्को 5 साढ़े 5 बजे देखने लायक हो, आपन भीतर जान अपने टॉर्च खोल लो, 10-15 दिन बाद आप देख ला कि वो बैग बेटन छोटे छोटे बच्चा बह रहा है, तो तब आपन क्या कहने जरा 2-4 दिन रुकल, और वहां का बाद आपन क्या कहने सुबह जो चीज ये खोल, ये बंद कर और वो बंद रखना, शाम को आपन 5:30 बजे पूरे टाइम होगा, आपन ये खोल दे और वह बेटन ताला आए बस। आपन क्या करें, गुइलो टाइम होगी तो आपन यू आपन चपका देते थे तब तक वो जालीदार दरवाजा खुलू है, और जो यू तुम जो जाली है वहां का मट्टी कोई कपड़ा लगाए थे, वो कपड़ा तभी निकाल दे शाम का टाइम पे, और दिन में फिर जो कपड़ा जो लगा दे के अंदर जा दो, जो भी मशरूम आंधी वो अंधेरा वहीं आंधी, ठीक है, उजाला में कोई मशरूम नहीं दे आता। जब मशरूम बहरे चली आप लग लो, आप हम उधर फोटो, आप हमें 24 घंटे आप हमें फोन में व्हाट्सएप में बता सकते हैं कितना बड़ा हुआ, कैसे हुआ, दीदी कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कहीं खराब हो जाता है तो कैसे। पर उसके लिए जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है क्या होता है, मशरूम के लिए हवा बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। तो अगर आपकी छानी में आपको लगता है कि बड़ी छानी है और खिड़कियां कम है, तो आप किसी मिस्त्री को बोल के उतनी जगह खुलवा के खिड़की बनवा दीजिए, खाली ना, उसमें ज्यादा पैसे तो लगेंगे नहीं, उसमें कोई लगाना छोड़ना, उसे निकालना, जगह बनानी है, छोड़ देनी है, तो उतना हिस्सा तो खरीदेगा। तो उसके बाद आपने सीधे सीधे पीछे की तरफ को जाली लगा देनी, आगे को यहाँ पे 2 कीले ठोक के आपने पर्दा जैसा लगा देना है ना, फटे पुराने कपड़ों को जो भी रहता है, कोई नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, बस ढकने के लिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है बनाने के लिए, बहुत आसान है, हमने तो उसमें पढ़ाई की है। सुअर और ना तो पानी की जरूरत जब लगेगी तो आप हमें फोटो खींच के भेजोगे कि दीदी आज ऐसा लग रहा है तो क्या करेंगे, कल वैसा लग रहा है क्या करेंगे। आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगी कि क्या हुआ, हमने के बीज नहीं होते हम, और दूसरी चीज है कि यहाँ पर लोग की मिथ है कि हमने मशरूम नहीं खानी, जैसे दुर्गा पूजा है ना, नवरात्र है, इसमें बनाना नॉन वेज रोटी के ऊपर लगती है, देखा आपने, जब आप बरसात में आपको रोटी का डब्बा है, आप रोटी रखेंगे भूल गया, वो सफेद सफेद लग जाएगी, वो खाने वाली नहीं, वो आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। एक ये फंगस होती है, तो ये 2 तरीके की होती है, इसको फंगस ही बोलते हैं, जब फफूंद बोलते ना, ये फफूंद लगी आज, 2 टाइप है फफूंद होती, एक खाने वाली फफूंद होती है जिसको हम मशरूम कहते हैं, और एक जो खराब हो जाती है उसको जो हम फेंक देते हैं, वो बर्बाद कर सकते हैं। तो ये आपको सुअर और आपके बंदर की परेशानियों से बचाएगा। आपको जो मुंड खान हुई कि पानी नहीं, वहां से आपको राहत है, आपको करना नहीं लगता है। तो फिर दूसरा, आप जब आप और स्वयं सहायता समूह बनो, ठीक है, वहां पैसे आएंगे, आपका एक जो बारात होली जब हम हिंदू शादी, मुस्लिम चन, क्रिश्चियन चन, अलग अलग जो भी अलग अलग जो प्रांत का लोग चन, आपके पास प्लेट वगैरह भी है, प्लेट वगैरह ग्लास प्लेट नहीं होता ना, वो आप आज का वो नहीं है यही आप ठीक बोला जाए। देखा पहली थी पानी समस्या से हो गया, पानी समस्या का चीज आ ना, पर ब्योबरात में हुई जादू पानी स्पेशल। अब आप बहुत सौभाग्य सारी शादी, अब रावत जी जुड़े, दिलीप रावत जी जुड़े, वो हाँ पंपिंग योजना चालू करेगी, और बेड़ी से उन गोला कालो गोला क्या मुंड में खून निकल जाओ, गोला वो मिट्टी के साथ भी नहीं जाता है, वो मिट्टी के साथ नहीं जाता है। तो आपने क्या करना है, साफ बोलना है, स्वच्छ 2 बार, जैसे औरतों का रिस्पेक्ट करना ही होगा, माननी होगी आपकी बात, है ना, क्योंकि वो उनके माँ बाप भी आए हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, तो उनके माँ बाप भी पोलियो उसमें नहीं खाएंगे, थर्माकोल के प्लेट, उनको वो भी स्वस्थ रहेंगे, वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। जो हमारे छोटे बच्चे, जिनके अभी छोटे बच्चे हैं रहे, उनके लिए तो वातावरण हम दूषित कर नहीं सकते। तो स्वच्छ उत्तराखंड, सुंदर उत्तराखंड, स्वच्छ डोबा,
सुंदर डोगा। तो वो स्लोगन है, आप एक बना के रखिएगा कि जो है स्वरोजगार पे किरण और नौगाई ये ने लिखिए रखिए। कई बातें महिला समूह के रूप में कार्य करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया और उसके बाद आया गाय का गोबर से कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद ये डेमो भी दिखाया। तो डिजाइन तभी हमने भी बना हाँ तब की काम तो बस करने को मिला, जिंदगी का ख्याल रख कर छोड़ बैठी थे। इसमें क्या मिला है? गोबर से और एक नहीं मैंने लिखा है सारी फिनिशिंग में जो अपना जो हमारा गाय का गोबर है उसके ऊपर ये सब बन रहा है। तो हमारे हिंदू धर्म में जो है गाय के गोबर को हमेशा मान्यता दी गई है और हमेशा सब जो पवित्र काम है उसमें सबसे पहले जो है गाय के गोबर का जो है गणेश बनाए जाते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उसी गणेश के बाद ये सब तैयार किए गए हैं। पहले गणेश जी ने किए उन्होंने तैयार, उसके बाद यहाँ पर उनके पिता जो अर्धनारीश्वर लगते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये अभी अर्धनारीश्वर बनाया है और पेंटिंग आधी रह गई है।
तो इस तरीके से जो है इस तरफ शिव जी हैं और माँ पार्वती का वास एक ही, इसीलिए कहा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो शिव का रूप होते हैं, कि आधा नर और आधा जो है यहाँ पर वाइफ रहती है उनके। इस तरीके से यहाँ पर कृष्ण जी जो हैं वो अपने जगह पर गौ माता के साथ यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही सुंदर, हाथ में मुरली है, यहाँ पर मोर पंख जैसा है, तिलक है, और बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने पीताम्बर जैसा वस्त्र जो है धारण किया है। उसके बाद कल ही लेटेस्ट मुझे लगता है कि शायद कल के वीडियो में मैंने हनुमान जी आपके इसी के जस्ट पीछे ना, यहाँ पर देखिएगा जय बजरंग बली, देवों के देव महादेव का ही एक रूप है, भगवान शिव का ही एक अंश माना जाते हैं ये। तो इस तरीके से संजीवनी बूटी ले जाते हुए जब लक्ष्मण जी को वो शक्ति लगी थी उस समय देखिएगा उस तरीके का रूप। इस तरह की जो हम देखिए हनुमान जी के डिफरेंट काइंड ऑफ रूप हैं, और इस रूप को सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है और प्राणदायक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो है संजीवनी बूटी लेकर ये चले थे। और इस तरीके से देखिएगा इनका बहुत ही सुंदर एक चित्रण किया गया है और बहुत ही अच्छे से कलरिंग की गई है, और बहुत ही सुंदर से उनकी आंखें, फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको बड़ा अच्छे से मोल्ड करके बनाया गया है। पीछे पंचमुखी हनुमान जी जस्ट पीछे इसके पीछे ये तो भगवान राम का है, ये बहुत ही सुंदर, ये वाला भगवान राम का देखिएगा अवतार, बहुत ही, और जितने सौम्य से तरीके से जो है मोल्ड किया गया है, बहुत ही सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा। और हमको ये देख के ऐसे खुद ही मुस्कुराहट चेहरे से झलक रही है जब मैं इनका विवरण कर रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा जो एक धनुष लिया है और इस तरीके से मुकुट धारण किए हुए वो जो है अपना, मेरे ख्याल से सीता स्वयंवर की तैयारी है शायद, इस तरह से लग रहा है। उसके साथ ही साथ माँ दुर्गा, और ज़्यादातर ये नीलम दी के अभी बता रहे हैं, पर हम बचपन से जो है बंगाल में जो होती है दुर्गा अष्टमी, उसी के टाइम पे ये बहुत इस तरीके से जो है मुखौटा बनता है, जो लोग चेहरे पर भी लगाते हैं और सर पर भी इनको जो है धारण किया जाता है। तो माँ दुर्गा जो है जब आती हैं पृथ्वी लोक पर 10 दिन के लिए, तो इसी तरीके से उनका रूप होता है, और इसी तरीके से बड़ी स्टैचू, एक बड़ी सी मूर्ति के रूप में उनको जो है पूजा जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये भी शायद हनुमान जी ही हैं, पंचमुखी हनुमान जो कहते हैं, इनके बड़े बड़े मंदिर हुआ करते हैं, और पंचमुखी जो है हनुमान जी हैं, और ये भी आप देख सकते हैं। ये देखा आपने कितनी सुंदर ये मूर्तियां बनी और कैसे बनी, पूरा विवरण इसमें था। भाई हम आजकल क्या करना छो, गौड़ तो पलना नहीं छो, और जो पलना छी तो वो गोबर थे, मोल थे, खैदी में कह दूर खैदी में, लेकिन ये से आप कन के पैसा अर्जित कर सकदो। ये आपल देखियाल, और ये मूर्ति सस्ता भी रहती और बढ़िया भी रहती। आप जरूर गौड़ भी पालो, और कुछ उनको जो गोबराक्ष वे को ये मूर्ति बनाए के आप धन अर्जित कर सकदो। तो गाय से हम तो हर चीज़ में स्वरोजगार मिलन, चाहे मूत्र हो, दूध हो या गोबर हो, तो ज़रूर आपल भी कोशिश करन गौड़ों को ये मोल जोच वैसे सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने की कोशिश करनी है, और बेचने का काम फिर हम सब लोग मिल के करेंगे, लेकिन आपको स्वरोजगार मिल जाएगा। कैसा लगा स्वरोजगार पे ये बात आपको डुआब गांव में ज़रूर अपने कमेंट लिखना, चैनल की सदस्यता भी ज़रूर लेना, और पिछले एपिसोड संगलिया पल्ला देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसे भी देखना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।